विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। ग्रंथियां भ्रांतियों की खुलेंगी सभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, ग्रंथियां भ्रांतियों की खुलेंगी सभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। पंथ के मोह में डूबे हम इस कदर, पंथ के मोह में डूबे हम इस कदर, पथ क्या था इसी की रही ना खबर, पथ क्या था इसी की रही ना खबर। हमने जिन मत में निज मत मिलाए हैं यूं, सत्य क्या है किसी को ना आए नजर, सत्य क्या है किसी को न आए नजर। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। सत्य के दीप मन में जलेंगे तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। वाणी गुरुदेव की एक दर्पण सी है, वाणी गुरुदेव की एक दर्पण सी है, जिसमें अपना असल रूप सबको दिखे, जिसमें अपना असल रूप सबको दिखे। आवरण कोई कितने भी ओढ़े मगर, कोई निजवा कलन से तो बच ना सके, कोई निज आकलन से तो बच ना सके। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। भूल मानोगे अपनी कभी ना कभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। ओहो ज्ञानियों, यदि संसार में जिस जीव ने काम पुरुषार्थ में लीन हुआ है, तो कम से कम संतान को जन्म देते, तो ये ऐसे भद्र श्रावक जन्म लेते, ऐसे मुरजाज बन के आते, वैसे श्रव्य में बैठे श्रावक काम में आते। हे मित्र, यदि आपसे नहीं पलता है तो सीमा बांधिए। श्रेष्ठ यह है जीवन पर्यंत सील का पालन करे जीव, नहीं पलता है तो ज्ञानी अपनी स्त्री को छोड़ करके संसार की प्रत्येक नारी तुम्हारी मां और बहन के समान हो। सुदान संतोष व्रत का पालन करे जीव, और इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम रावण का ही व्रत ले लीजिए। वो आनंद रावण जैसा भी व्रत नहीं ले पाया, तो मित्र अब दशहरा के मैदान में पैर रख मत देना।
मोक्ष की चाह हर कोई मन में धरे, मोक्ष की चाह हर कोई मन में धरे, किंतु सार्थक ना पुरुषार्थ जब तक करे, किंतु सार्थक न पुरुषार्थ जब तक करे। मुक्ति पथ की करे नित्य अनुमोदना, अर्थ क्या गर स्वयं उस पे पग ना धरे, अर्थ क्या कर स्वयं उस पे पग ना धरे। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, उलझोगे ना मिथ्यात्व में फिर कभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। मिला अनमोल हीरा ये मानव जन्म, मिला अनमोल हीरा ये मानव जन्म, व्यर्थ ही ना गवा दे कहीं इसको हम, व्यर्थ ही ना गवा दे कहीं इसको हम। श्रेष्ठता से करें धर्म पालन सदा, रहे श्रावक या हो जाए त्यागी श्रमण, रहे श्रावक या हो जाए त्यागी श्रमण। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, ना रहोगे स्वयं से ही तुम अजनबी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, ग्रंथियां भ्रांतियों की खुलेंगी सभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। ओ विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। चरणों में शीश नवाते हैं सब जिनकी महिमा गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं सब जिनकी महिमा गाते हैं, सदियों में से संत शिरोमणि राह दिखाने आते हैं, वस्तु का स्वभाव बताते हैं, विशुद्ध सागर जी महाराज, सत्यार्थ बोध कराते हैं, विशुद्ध सागर जी महाराज, चर्या शिरोमणि कहलाते हैं, विशुद्ध सागर जी महाराज। श्रावक संयम साधना शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 800 शिविरार्थी बैठे हुए हैं। मैं धनेंद्र कुमार जैन और मेरी बराबर में खड़े श्री प्रवीण कुमार जैन, जो बड़ौद दिगंबर समाज के अध्यक्ष हैं, बराबर में श्री सुदेश जी, मेरी दाई तरफ श्री कमल जी, हम सभी लोग संयोजक गण हैं इस कार्य को करने के लिए, जो कार्य बहुत ही भव्यता से मनाया जा रहा है। ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि बड़ौद में इस तरह का शिविर पहली बार हो रहा है, जिसमें करीब 400 शिविरार्थी बाहर से आए हुए हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और उनके पूजन की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ की जा रही है। किसी भी शिविरार्थी को कोई भी कष्ट नहीं है। डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इसी उपलक्ष्य में
कमेटी ने ये निश्चय किया है कि 29 सितंबर को शिविर के समापन पर 3 बसें हस्तिनापुर की यात्रा उन शिविरार्थियों कराएंगी जो शिविरार्थी यहाँ बाहर से पधारे हैं। उनके पारने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था हस्तिनापुर में बिल्कुल पूरी तल्लीनता से की गई है। दिगंबर जैन हाई स्कूल एसोसिएशन का यहाँ पर बहुत बढ़िया योगदान रहा। आवास व्यवस्था में उनका कोई जवाब नहीं है और महाराज श्री का जो यहाँ शिविर का आयोजन है वो ऐसा लगता था जैसे समूह शरण की रचना की हुई हो और इसमें सभी लोकल और बाहर के आदमियों ने पूर्ण लाभ लिया, जिसके लिए हम सभी के तहे दिल से आभारी हैं। और इसमें नमोकार चैनल की बहुत अच्छी कवरेज रही, जिसमें कि उन्होंने जो है पूरा दिन उसकी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह करी है, जिसमें उनका बहुत बहुत योगदान है, जिसके लिए समाज उनका धन्यवाद करती है। हम बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये इच्छा रखते हैं भविष्य में हमें दोबारा से ऐसा मौका मिले तो उनकी सेवा करने का, उनके धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे। धन्यवाद। दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज ने जो व्यवस्था की है बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और यहाँ पे आकर ऐसा लगता है जैसे समूह शरण की पूरी व्यवस्था हो और बहुत ही खुश होता है यहाँ आकर। जय जिनेन्द्र।